Hello children, good morning. Today I am going to teach you General English subject, chapter number 8. So let's begin. Chapter number 8, Pronouns. Read this sentence. 1 नंबर में, नंदू इज ए बॉय. नंदू एक लड़का है. 2 नंबर, मुमताज इज ए गर्ल. मुमताज एक लड़की है. 3 नंबर, दिस इज ए बुक. ये बुक है. नंदू इज ए बॉय. नंदू एक लड़का है. मुमताज इज ए गर्ल. मुमताज एक लड़की है. दिस इज ए बुक. ये बुक है. इसमें दिया है ही इज माई सन. ही लिखा है, इसके नीचे अंडरलाइन कीजिए. ही यानी ते, यानी ही इज माई सन. ते मेरा लड़का है. हर बैग इज ऑन द टेबल. पैनी बैग टेबल पर पड़ी हुई है. इट इज ए वेरी गुड. इज ए वेरी गुड. अब इसमें लिखा है कि द अंडरलाइन वर्ड्स ही, हर एंड इट सेंड फॉर द nouns. Nandu, Mumtaz and book, such words are called a pronoun. नंदू, मुमताज एंड बुक, आवश्यक ऐसे शब्दों को सर्वनाम कहते हैं. પ્રોનો અર્થ માટે છે. પ્રોનો means for. પ્રોનાઉન્સનો અર્થ માટે છે. Noun, a pronoun is a word which used instead of noun. સર્વનામ એ એક શબ્દ છે જે સજ્જકને બદલે વપરાય છે. We study the following list of pronouns. I, we, you, me, us, you, my, our, your. इसमें लिखा है ही, शी, हिम, हर, हिज, हर, इट, दे, इट, देम, इट्स, देयर. इसमें आई यानी मैं, वी हमें, यू तमे, मी मने, अस हमने, यू तमने या तुम्हारे लिए, यू, माई यानी मारू, अवर अपना, योर तुम्हारा, ही એટલે તે और शी यानी તેણે, हिम એટલે તેમણે, हर यानी તેના, इस એટલે તેમને, हर यानी તેના, इट यानी તે यानी તેઓ, इट यानी તે, them यानी તેમને, इट्स यानी તેના, their यानी તેમના. अभी एग्जाम्पल, फिल इन द ब्लैंक्स. एक्सरसाइज दिए, फिल इन द ब्लैंक्स विथ द करेक्ट प्रोनाउंस लिखना है इसमें. फिल इन द ब्लैंक्स विथ द करेक्ट प्रोनाउंस. 1 नंबर में दिया है गोपाल इज इन द क्लास. Go and tell him to come to me. गोपाल क्लास में जाओ और उनको बुला के लाओ. 2 नंबर है दिस इज माई पेन. ये मेरी पेन है. आई ऑलवेज राइट विथ इट.
यानी मैं हमेशा उसे लिखता हूँ। 3 नंबर, वी शुड रिस्पेक्ट our parents and teacher because they look after us. We should respect, तो वो हमेशा अपने पेरेंट्स और टीचर को मान देते हैं क्योंकि वो अपनी सार संभाल રાખે છે, देखभाल करते हैं। फोन नंबर, हाउ ओल्ड आर यू? क्वेश्चन मार्क, व्हाट इज योर नेम? हाउ ओल्ड आर यू, तुम्हारे कितने साल है? इधर कितने, हाउ ओल्ड आर यू, तुम कितने साल के? व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है? 5 नंबर, सीता इज ए क्लेवर गर्ल, शी वर्क हार्ड। सीता एक होशियार लड़की है। शी वर्क हार्ड, ते मेहनत करती है। 6 नंबर, आई नाउ राजू बट आई डोंट नाउ हिज एड्रेस, यानी मैं राजू को पहचानता हूँ, बट आई डोंट नाउ हिज एड्रेस, लेकिन मेरे को इसका पता मालूम नहीं है। I know Raju but I don't know his address. राजू को मैं पहचानता हूँ लेकिन उसका पता मेरे को मालूम नहीं है। 7 नंबर, सविता is in study standard 4. सविता is in standard 4. Her handwriting is neat, so the teacher likes her. Savita is in standard 4. Her handwriting is neat, so the teacher likes her. तो सविता है वो स्टैंडर्ड 4 में है, वो स्टैंडर्ड 4 में है। इसके हैंडराइटिंग है वो अच्छे है। सो द टीचर लाइक्स हर, तो टीचर को वो पसंद है। 8 नंबर, फार्मर वर्क इन द फील्ड। खेडूत होता है वो खेतरों में काम करता है। दे लूट फार्मर्स बिफोर द रेन बेगेन, तो वो फार्मर्स होता है वो कब है? जब भी बारिश आती है तभी काम करते, हल चलाते हैं। 9 नंबर, आई डोंट वेंट this knife because the blade is blunt. I don't want this knife because its blade is blunt. मनी यानी मेरे को ये, आई डोंट यानी कि मेरे को ये छरी चाकू है वो पसंद नहीं है, यानी नहीं चाहती, मेरे को नहीं चाहिए। बिकॉज, क्यों, कारण पूछा है कि इट्स ब्लेड इज ब्लंट, इसकी ब्लेड है वो बेंट है, टूटी हुई है। 10 नंबर, हरी इज ए आइडियल बॉय। हरी निष्क्रिय लड़का है। इस वर्क इज अनटायर्ड, तेनु काम कपरू यानी अगरू है। हिज फ्रेंड थिस हिम, दे मेक फन टू हिम, उसके जो दो मित्रों हैं उसको पजवते हैं, उसकी मजाक उड़ाते हैं। Hari is an ideal boy. His work is untired. His friend tease him. They make fun of him. 11 number, Mr. Nayak is a teacher. श्री नायक शिक्षक है, वो टीचर है। He teach us history. वो क्या करता है? हिस्ट्री पढ़ाते हैं, ते इतिहास सीखवे छे। हिस्ट्री इज अवर फेवरेट सब्जेक्ट। हिस्ट्री मेरा मनपसंद सब्जेक्ट है। फेवरेट यानी मनपसंद सब्जेक्ट है। मिस्टर नायक इज ए टीचर।
ही टीचर अस हिस्ट्री। हिस्ट्री इज आवर फेवरेट सब्जेक्ट। अभी ये चैप्टर नंबर 8 तुम्हारा कंप्लीट होता है। अभी कंटिन्यू हम आगे नया लेसन शुरू करेंगे। चैप्टर नंबर 33। सो लेट्स बिगिन। टेस्ट योर सेल्फ। अभी इसमें एक्सरसाइज नंबर 1 दी है। अंडरलाइन द वर्ड दैट डज नॉट रिम, राइमिंग इन विद द रिमेनिंग वर्ड इन द इच ग्रुप्स। द फर्स्ट वन ऑफ द डन फॉर यू। अब इसमें 1 आपको दिया है, एग्जाम्पल बताया है। फर्स्ट नंबर में रिप्ले, एप्ली, प्लाई, सिंपली लिखा है और सप्लाई लिखा है, तो ये अलग हो जाता है उसका मीनिंग वर्ड से। अभी इसमें 2 नंबर में दिया है वुड, वुड, ब्लड, वुड, शुड और कुड, तो ब्लड है वो अलग हो जाता है। इसमें आप देख रहे हो रिप्ले, एप्ले, प्लायू, सिंपली है और ये सप्लाई है, तो ये सिंपली अलग हो गया। इसमें 2 नंबर में वुड, ब्लड है, ये वुड है, शुड, टूड और कुड, इसमें ब्लड अलग आएगा। इसमें 3 नंबर में बट, कट, पुट, पुट दिया है, ये बट, कट, हट और नट, एक टट आता है और एक पुट्ट है, पुट्ट, तो ये अलग हो जाता है अपना बोलने में। देखो आप उसके मीनिंग पे कि बट, कट, हट और नट, और ये पुट बोला जाता है। कैसे बोलते हैं? पुट, तो ये पुट है वो अलग हो जाएगा, तो उसमें हम अंडरलाइन करेंगे। 4 नंबर में हार्ड, यार्ड, गार्ड, स्ट्रैड और बार्ड, तो स्ट्रैड अलग हो जाता है। फिर 5 नंबर में डन दिया है, डन, कॉन, ट्रॉन, फ्लॉन और ड्रॉन, तो इसमें डन अलग हो गया, डन ही वो अलग हो जाता है। डॉन, कॉन, ट्रॉन, फ्लॉन, ट्रॉन, तो इसमें ट्रॉन अलग हो गया। 6 नंबर में दिया है मेड, डेड लिखा है, डेड, मेड है और ये डेड है, ये ब्लेड है, मेड, ब्लेड, सेड, रेड, एक जैसे होते हैं साउंड उसके, मेड, ब्लेड, सेड और रेड, और डेड है वो अलग हो जाता है, डेड है वो अलग हो जाता है, इसमें डेड आएगा अंडरलाइन में। वी गिव द प्लूरल ऑफ, प्लूरल है, एक वचन दिया है, तो उसको हम प्लूरल बहुवचन बनाने का है। सिंगुलर प्लूरल, वाइफ, वाइफ्स, ईएस लगेगा उसमें। ऑक्स, ऑक्शन, लेडी, लेडीज, माउस, माइस, सिस्टर इन लॉ, तो सिस्टर इन लॉ। इसमें दिया है प्रिंस, प्रिंसेस, राजकुमार और राजकुमारी, और शिप, शिप्स, रूप, रूप्स, प्लूरल से। एक्सरसाइज नंबर 3, राइट द सेंटेंस इज देयर प्रॉपर ऑर्डर से हिसाब से उसको राइट अरेंज करने हैं। इसमें लिखा है हाउस कॉल्पेजेड, यानी ए हाउस कॉल्पेजेड, एक मकान धराशायी हुआ, ने गिर गया। एक टेबल के नीचे वो खुशखुशाल था। 4 पर्सन वेर किल्ड, 4 लोग को मारा गया था। इट रेनेड हेवीली, भारी वर्षात हुआ, यानी भारी बारिश हुई। ओनली ए चाइल्ड सर्वाइव्ड, एक बालक बची गई। अब इसको अरेंज करके अपने को लिखना है।
अब इसमें 1 नंबर में दिया है, इसमें से अरेंज करेंगे। ही रेनेड हेवीली, यानी भारे बारिश हुई। 2 नंबर, ए हाउस कॉल्पेजेड, एक मकान धराशायी हुआ यानी गिर गया। 3 नंबर, 4 पर्सन वेर किल्ड, 4 लोग मारे गए, उसमें 4 लोग मारे गए। ओनली ए चाइल्ड सर्वाइव्ड, एक छोटा बच्चा वो बच गया। इट वॉज केयरफुल अंडर ए टेबल, यानी वो एक टेबल के नीचे खुशखुशाल था। इट रेनेड हेवीली, ए हाउस collapsed, 4 person were killed, only a child survived. It was careful under a tree. Exercise number 4. Write down the appropriate words to fill in the blanks. अब इसमें एग्जाम्पल बताया है, इज टू देयर, इज दिस, इज टू दैट। वो हिसाब से अपने को नीचे की जो फिल इन द ब्लैंक्स दिया है उसको फिलअप करनी है। 1 नंबर, वॉल्क इज टू गो, वॉल्क इसको ચાલીને જઈએ। इस फ्लाई इज टू विंग, पंखियों પાંખ પડે उड़े छे, પાંખ से उड़ते हैं यानी। 2 नंबर, वुमन इज टू गर्ल, गर्ल है वो वुमन है, वुमन है वो गर्ल है। मैन इज टू बॉय, बॉय मैन हो, मैन और बॉय। वुमन है छोकरी छे और मैन है वो माणस छे, छोकरो छे। 3 नंबर, कॉटेज इज टू पेजेंट, इज प्लेस टू किंग। कुटीर ખેડૂત માટે છે और પ્લેસ એ રાજા માટે છે। મહેલ, મહેલ એ રાજા માટે છે। કોટેજ यानी कुटीर, इज टू पीजेंट यानी ખેડૂત के लिए है, और ए प्लेस इज टू किंग, और महल है वो राजा के लिए है। वो बिटर इज टू स्वीट, कड़वू मीठू। इस प्रॉफिट इज टू लॉस, नफो नुकसान, नफो और नुकसान। 5 नंबर, कैनल इज टू डॉग, कैनल में कौन रहता है? डॉग। स्टेबल इज अ हॉर्स, स्टेबल में हॉर्स। वर्ल्ड इज टू गो, इज फ्लाई इज टू विंग्स। वर्ल्ड इज टू गो, ए फ्लाई टू विंग्स, हम पंख से उड़ सकते हैं। वुमन इज टू गर्ल, एज मैन इज टू बॉय। कॉटेज इज टू पेजेंट, प्लेसेस इज टू किंग। बिटर इज टू स्वेट, ए प्रॉफिट इज टू लॉस। कैनल इज टू डॉग, ए स्टेबल इज टू हॉर्स। The exercise number 5. Choose the appropriate verb from the list to complete the sentence. अभी आपको इसमें बॉक्स में दिया है, उसको लिखना है चूज करके, पसंद करके। 1 नंबर में लिखा है द गोट ब्लिट्स, यानी गोट कैसी आवाज करती है? बे बे। द गोट ब्लिट्स, द ओवल पुट्स, और दूत आवाज निकालती है वो। द ओवल पुट्स, उड़िया बुलाना या हरदूत करना। द फ्रॉग क्रॉक, द फ्रॉग
क्रॉक के डाउ डाउ करती है फ्रॉग, डाउ डाउ। फ्रॉग होता है वो डाउ डाउ। डाउ डाउ आवाज करो। द वॉल्फ हॉल, द वॉल्फ हॉल। द पिग ग्रंट, द पिग ग्रंट यानी भूंड का बोलना। द हॉर्स ने, द हॉर्स ने यानी हणहणू, हणहणत आवाज होती है हॉर्स की। द डक क्वैक, द डक क्वैक यानी कंकर्स आवाज करना। द एलिफेंट ट्रम्पेट, द एलिफेंट ट्रम्पेट हाथीનું ચીંકારું, जो हाथी होता है जो जोर से चींकारता है उसकी आवाज ट्रम्पेट। द क्रो काउ, द क्रोस काउस। द स्नेक हिश, द स्नेक हिश यानी जो सुसवाटा मारते आवाज करता है स्नेक, उसकी आवाज जो सुसवाटे होती है वो। द स्नेक हिट्स। भी आगे एक्सरसाइज नंबर 6। Fill in the blanks with the correct sentence forms of the verbs given in the brackets. Fill in the blanks with the correct tense from the verbs given in the bracket. 1 नंबर में दिया है the Deccan Queen, काल जगह पास्ट स्मॉल स्टेशन एवरी डे, लास्ट लिखा है। तो टेकन क्वीन यानी हर रोज, एवरीडे यानी हर रोज नाना स्टेशन से आगे जाते हैं, एवरीडे पास्ट होके। 2 नंबर ही हैज जस्ट, काल जगह हिज होमवर्क फिनिश है तो फिनिशेड आएगा। ही हैज जस्ट फिनिशेड हिज होमवर्क, ते तेनु होमवर्क कंप्लीट कर रहा है। 3 नंबर लुक द सन राइज नाउ, जुओ हवे सूर्य दिखा यानी देखो अभी सूर्य दिख रहा है। लुक द सन राइज नाउ। 4 नंबर अवर फ्रेंड शायद विथ योर यस्टरडे, our friend stayed with us yesterday. અને મેરા દોસ્ત ગઈકાલે મારા ઘેર આવ્યો હતો. અશોક cut his thin chin will he saved the morning. अशोक में सुबह में शेवेड यानी हजामत की हुई है। 6 नंबर द वुमन इज क्राइंग ए हेवी बैग, वुमन ने हेवी बैग को खींचा है, भरा है, ऊँचकी है उसको, क्राइंग यानी ऊँचकी हुई है। माई ब्रदर हैज जस्ट लीव्ड फॉर दुबई, मेरा भाई दुबई से रजा लेके आया हुआ है। और अंकल विजिट तो विजिट्स आएगा, और अंकल विजिट्स हर एवरी वीक, मेरे अंकल हर हफ्ते में आते हैं। 9 नंबर ही हैज़ नॉट ब्रॉट
any new car since 2008. यानी उसके पास में 2008 से कोई नई कार नहीं है। 10 they were wearing when the phone rang. They were wearing when the phone rang. समझ गए? ओके।